आज हमारा थर्ड लेक्चर है परसेंटेज पे। तो आज जो हमारा ये लेक्चर है बेसिक्स हमने सारा क्लियर करवाया है। तो अब इस पे क्या है कि हमने क्वेश्चंस निकाले हैं हर किसी टाइप पे यहाँ पे। तो वो हमें जो क्वेश्चंस मिले हैं वो 5 टाइप के मिले हैं। तो मैं आपको मतलब हम हर एक टाइप यहाँ पे बताऊँगा कि क्या है। मतलब आपको बस ये चीज़ें मतलब जहन में रखनी है, पूरा क्लियर करना है, समझना है अच्छे से। मतलब परसेंटेज पूरा क्लियर होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। पूरा मतलब इसी में से सारे क्वेश्चन निकलते हैं आपके पेपरों में से। तो टाइप फर्स्ट क्या है? टाइप फर्स्ट है अंडर रूट ऑफ व्हाट, मतलब व्हाट जो भी है यहाँ पे क्या कुछ हमें निकालना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बोलेंगे एक्स ए बी, अंडर रूट एक्स परसेंट ऑफ 160 इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 2। ये हमें सॉल्व करना है। तो हमें निकालना क्या है, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ हमें निकालना है, ये क्या है। तो मैंने आपको इससे भी पहले बोला है कि ये कुछ चाहे कुछ भी परसेंट होगा। फॉर एग्जांपल 30% ऑफ 40, ये क्या होता है, ये होता है 40 का 30% क्या है। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, 160 जो है यहाँ पे उसका फॉर एग्जांपल एक्स परसेंट कितना मतलब क्या है, वो जो एक्स परसेंट है 160 का वो किसके बराबर है, 64 डिवाइड बाई 2। तो हमें निकालना क्या है, ये परसेंट एक्स परसेंट हमें निकालना है कि वो क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं कि वो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इसको कंसिडर करता हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स मानता हूँ, एक्स लेता हूँ, या आप वाई ले लो, आपकी मर्जी, ए ले लो, बी ले लो, मतलब आप एज्यूम कर लो कुछ कोई। तो क्या है, ऑफ क्या होता है, ऑफ होता है मल्टीपल, ये मैंने आपको बोला है। तो इन मल्टीपल क्या है 160 के साथ, तो वो किसके बराबर है, 64 डिवाइड बाई 2। ये होता है डिवाइड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 64 डिवाइड बाई 2। तो इसको क्या है सॉल्व यहीं पे कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास क्या निकला है, 32। तो ये जो हमारे पास 32 निकला है, अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे और सॉल्व करना है। तो ये जो है अंडर रूट ऑफ एक्स परसेंट, तो इसको देखिए पहले हम क्या कर लेंगे सिटअप कि जो अंडर रूट वाला होगा इसमें पहले हम अंडर रूट जो है वो कैंसिल कर लेंगे। मतलब क्या करना है, अंडर रूट जो है ये कैंसिल कर, अंडर रूट जो है ये कैंसिल करना है हमें। तो हम सिंपली लिखेंगे एक्स परसेंट, परसेंट क्या होता है 1 डिवाइड बाई 100। तो क्या हो गया, डिवाइड में आ गया 100 इंटू 160 इज इक्वल टू 32। तो ये हमें सॉल्व करके मिला है। तो अब क्या है, अब इसे हमें सिंपलीफाई करना है और हमें x की वैल्यू निकलेगी। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल होगा। तो ये कितना हुआ 16x, 16 इंटू एक्स हो गया 16x, डिवाइड क्या है 10, ऐसे इज इक्वल टू 32। तो अब क्या है, देखो बीच में इक्वलिटी है, तो इसमें मल्टीपल कैसे होता है, यहाँ हम फॉर एग्जांपल इसका डिनोमिनेटर कैसे मतलब यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा या डिवाइड। तो क्या होता है, जो इसका डिनोमिनेटर होता है ये डिवाइड में ये डायरेक्टली मल्टीपल हो गया इस 32 को। तो यहाँ इधर होगा कोई नंबर, वो इस तरफ डिवाइड में चला जाता है। जो यहाँ पे न्यूमरेटर होता है वो मल्टीपल में जाता है, कहाँ, डिनोमिनेटर पे। जो डिनोमिनेटर होता है वो मल्टीपल कहाँ हो जाता है, न्यूमरेटर में। मतलब राइट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 16x, ऐसे भी लिख सकते हैं हम 16x, ये डायरेक्टली मल्टीपल में चला जाएगा। तो कितना हो गया 16x के बराबर है 10 इंटू 32, वो कितना हुआ 320। तो अब हमें क्या है, अब हमें x चाहिए। तो हम यहाँ पे x को देखते हैं, x क्या होगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाई 16। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको ये x निकालना है, इसका इसके साथ जो नंबर होगा उसे हम हमेशा क्या डिवाइड में लाते हैं, डिनोमिनेटर में लाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करना है तो कर लो। देखो पहले सिंपल नंबर से 2 से हम इसको देखते हैं, 2 से ऊपर भी होगा नीचे भी डिवाइड होगा। 2 8 ज़ा क्या हुआ 16, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा ये 12 बन जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा क्या हुआ 8, ये भी होगा और सॉल्व, 2 8 ज़ा 16, 2 0 ज़ा 0।
तो अब इसको और करते हैं, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 2 4 क्या हो गया 8, ये क्या हो गया 2 0, तो ये क्या हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0। तो क्या है कि जो हमारे पास x आया है वो 20 निकला हमारे पास, मतलब कि जो ये हमें x चाहिए था वो 20 निकला है। तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन होंगे काफ़ी सारे, बहुत सारे होंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे ऑप्शन ए होगा 20, बी होगा 30, सी होगा 400, ऐसे ही डी होगा 500। तो आप क्या कर लोगे, आप डायरेक्टली एक्स आपके पास 20 निकला है तो आप ऐसे 20 को मार्क करोगे क्या इसका आंसर 20 है, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक्स 20 निकला है, लेकिन ये जो एक्स है ये अंडर रूट में है। मतलब क्या है, मतलब हमें चूज वो नंबर करना है जिसका रूट होगा 20, वही नंबर जो है वही इसका आंसर है। तो एक्स आया हमारे पास 20। अब ये एक्स देखते हैं रूट किसका है। तो एक्स किसका रूट है, डायरेक्ट सिंपली सबको पता है एक्स है 400 का, 400 का। जब हम अंडर रूट ऑफ 400 लेते हैं तो ये किसके बराबर होता है 20 इंटू 20, वो क्या हो गया 20 का स्क्वायर। तो क्या है कि ये जो हमने एक्स लिया यहाँ पे यही निकला हमारा 20, लेकिन अंडर रूट के साथ जब लेंगे तो तब हमारे पास क्या आता है 400, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में अंडर रूट है ना, कि अगर एक्स सिंपली होगा अंडर रूट नहीं होगा तो डायरेक्टली आपको एक्स 20 देना था। फॉर एग्जाम्पल आपके पास होगा क्वेश्चन x% ऑफ ये, तो आपको उस टाइम आंसर क्या होगा 20, आपका आंसर करेक्ट है उस टाइम। लेकिन जब अंडर रूट होगा तब हमारे पास x आया 20, लेकिन ये विद अंडर रूट है। तो अंडर रूट मतलब हमें चूज वो नंबर करना है जिसका रूट 20 होगा, मतलब ये। तो हमने कौन सा अंडर रूट 400, यही नंबर है वो जिसका रूट x20, x इज इक्वल टू 20 है, जिसका रूट 20 है। तो इसका मतलब जो हमारे पास है वो क्या है 400। तो जहां पे 400 आप देखोगे तो उस पर आप डायरेक्टली टेक करोगे, तो ये इसका आंसर जो है 400। यहाँ पे मैं ये देखो ये 20 का स्क्वायर अंडर रूट है, तो ये और स्क्वायर और ये अंडर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल होते, तो हमारे पास आंसर क्या आया 20। तो जो ये अंडर रूट 400 है इसका जो ये x है इसका, तो वो क्या है 20। तो ये वो नंबर है जिसका रूट 20 है, तो हमें ये नंबर जो है यही इसका आंसर है। तो आपको ये चीज याद रखना है, जब अंडर रूट होगा तब आपको ऐसे सॉल्व करना है। अगर जो भी एक्स निकलेगा फिर उसका मतलब वो किसका रूट है वही आंसर होगा, लेकिन अगर अंडर रूट नहीं होगा जो आपका एक्स डायरेक्टली आएगा वही आंसर है। ये टाइप 1 क्वेश्चन है। तो इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको वो अब मतलब खुद ही सॉल्व करने होंगे। मतलब वो तो मतलब यही क्वेश्चन है सारे, ये मतलब यही थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बाकी ऐसे ही होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास होगा x% ऑफ 120 इज इक्वल टू ऐसे होगा 30। तो अब तो इसको आसान है सॉल्व करना है, x डिवाइड बाई 100 इंटू 120, तो आपको डायरेक्टली जो x की वैल्यू निकलेगी वही आंसर होगी इस क्वेश्चन का। तो क्या है कि ये टाइप 1 था, कि जो मुझे लगता है कि आपको सभी को समझ आया होगा। ये टाइप 1 जो है तो इसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जब आप ये समझोगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से मतलब आप सॉल्व कर सकते हो। देखेंगे टाइप सेकंड के, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे टाइप सेकंड पे किस तरह क्वेश्चन होता है। तो क्या होगा, तो ये जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ याद रखना, ये जो ये क्वेश्चन ये प्रीवियस पेपर्स में आया था, JKSSB के प्रीवियस पेपर्स में ये क्वेश्चन आया था। क्या था क्वेश्चन 51% ऑफ ए नंबर, 51% ऑफ ए नंबर is 714. What is 28% of that number? ये हमारे पास क्वेश्चन था।
क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारे पास, क्वेश्चन में बोला गया है कि मान लो 51% ऑफ ए नंबर जो है वो इज 714 है। मतलब जब आप किसी नंबर का है, हमारे पास कोई भी नंबर है, उसका जो 51% है वो हमें क्या निकलता है 714। 51% जब हम उसका लेते हैं वो निकलता है ये। तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज 28% ऑफ दैट नंबर। वो जो नंबर है उसका 28% फिर कितना होगा। अगर उसका 51% 714 के बराबर होता है तो 28% कितना होगा ऑफ दैट नंबर। मतलब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में कि ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी दैट नंबर, मतलब ये जो नंबर है ये यहाँ पे कोई अननोन है। तो हम क्या कर लेंगे, हम ये जो नंबर है हम इसको एज्यूम करते हैं ऐसे कि हम लेट कंसिडर करते हैं ये एक्स है, ये नंबर, ये जो नंबर है ये क्या है एक्स, हम इसको एक्स मानते हैं इस नंबर को। देखिए अब क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आपको समझना है, मतलब इजी है, जो आपने बेसिक समझा तो ये बाकी जो सारे क्वेश्चन है ये उसी पे डिपेंड है, सभी इजी है। अब क्या है 51%, तो अब हम सॉल्व कर लेंगे। ऑफ ए नंबर इज ये, तो क्वेश्चन क्या है कि 51%, 51% क्या होता है 1/100 मल्टीपल में, तो ये क्या हो गया 51/100, यही हो गया। ऑफ ए नंबर, ऑफ आ गए यहाँ पे, मतलब ऑफ मल्टीपल है। ए नंबर, कोई नंबर है, उस वो नंबर क्या है वो हमने एक्स माना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम एक्स। तो इज 714, मतलब ये इसके बराबर है सारा, मतलब इज इक्वल टू 714, यही है हमारे पास क्वेश्चन। तो अब हम क्या कर लेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 51 इंटू एक्स, ये हो गया 51 एक्स इज इक्वल टू वो कितना हो गया 714 को 100 से मल्टीप्लाई, तो वो हो गया 71400, यही हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू 7400 डिवाइड बाई 51। तो इसको सिंपली आप इसको देखो किससे ये डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 71400 डिवाइड बाई 51, 3 से मल्टीपल होगा, क्योंकि अगर आप इसको देखो ये 5 यहाँ पे 51 है, अगर आप इसको कर लोगे क्या होगा 3 1 जा 3, तो कितने रहे 2, वो इस तरफ चले गए, 3 7 जा कितना हुआ 21, हो गया 17। ऐसे ही आप इस पर भी कर सकते हो, 3 2 जा 6, 3 3 जा हो गया 9, 2 यहाँ पे मतलब 24 बन गया, तो 3 8 जा क्या हो गया 24, गुड। इसका 23800 डिवाइड बाई 7। तो जब आप इसको और अब सॉल्व कर लो, खुद आसान है डिवाइड करना, तो आपके पास जो ये एक्स है वो कितना आएगा 1400, तो आपके पास जो एक्स यहाँ पे वो निकला है 1400, मतलब ये जो एक्स है कोई नंबर ये 1400 है। तो इस यही जो नंबर है इसका 51% जो है वो 714 है। अब देखना है हमें दूसरे पार्ट में क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज 28% ऑफ दैट नंबर। अब इसी नंबर का 28% कितना होगा, तो हमने नंबर निकाला, अब इसका देखना है दूसरे पार्ट में 28% क्या होगा। तो डायरेक्टली हमें क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखो ऐसे एक्स निकला 1400, तो एक्स क्या निकला आपके पास 1400, ये आपने ये नंबर निकाला। अब क्या है व्हाट इज 20%, अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है 20% ऑफ दैट नंबर, मतलब वो नंबर क्या है एक्स, तो एक्स क्या निकला है हमारे पास 1400, तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 28% होता है 1/100, तो हो गया डिवाइड में 100, ऑफ होता है मल्टीपल, एक्स क्या है हमारे पास, एक्स निकला हमारे पास 1400, यही है, ये किसके बराबर है, मतलब ये जो है ये कितना परसेंट 28% करके क्या निकलेगा, है ना, वो देखना है हमें, मतलब कितना होगा यहाँ पे। तो अब हम क्या है इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ये यहाँ पे 2 0 है, इस 2 0 के साथ कैंसिल, 28 इंटू 14, तो ये कितना होता है 28 इंटू 14 मल्टीपल करके 392, तो क्या है हमारे पास आंसर जो है 392 आ गया। मतलब कि जो 28% किसका 1400 का होगा,
28%, वो क्या होगा 392। तो ये था टाइप सेकंड हमारे पास। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने यहाँ पे इसी तरह के दूसरे मतलब इसी पे अब क्या है ये यहाँ पे है 51%, वहाँ पे होगा 20% कुछ होगा, ऐसे ही थोड़ा चेंज करके आएगा, लेकिन क्वेश्चन यही आएंगे जो मैं यहाँ पे आपको करवाऊँगा। इस पे और एक क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, वो मैं नहीं सॉल्व करवाऊँगा, वो आप खुद भी अब कर सकते हो। ऐसे है, इफ 120 ऑफ 20% ऑफ ए नंबर। देखो क्वेश्चन को समझ लेना, फिर जब आपने बेसिक जब क्लियर होगा तो आप आसानी से कर लोगे। देन 120% ऑफ दैट नंबर। देखो यहाँ भी यही आ गया, ऑफ ए नंबर, दैट नंबर, और ऑफ होता है मल्टीपल इसमें, जहाँ पे ऑफ हो गया मल्टीपल हो गया। देखो कितना इजी है। अब क्या बोल रहा है इसमें, अगर 120 ऑफ 20% ऑफ ए नंबर, मतलब यहाँ पे जो 120 है उसका 20% होगा कुछ, मतलब यहाँ पे कोई नंबर है ना, तो उसको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें एक्स मानेंगे वो नंबर जैसे इसमें किया था एक्स, तो क्या है 20%, एक्स इंटू 20%, 20 डिवाइड बाई 100, ये किसके बराबर है 120 के। जैसे यहाँ पे यही 20% आप किसी का नंबर जो 20% नंबर का है, कोई हमने एज्यूम किया एक्स, वो क्या है 120 इज 120। यहाँ पे इफ बोला है 1 मतलब पहले ही कि वो 120 के बराबर है, मतलब ऐसे। तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। और फिर क्या देखना है हमें 120% ऑफ दैट नंबर, जो भी फॉर एग्जांपल एक्स क्या निकलेगा आपके पास, तो फिर उसका 120% देखना है, जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी पेपर में आया था, ये वाला सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब आपको मतलब बेसिक्स क्लियर होंगे तो ये आसान है सारा। तो ये इसका आंसर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए इसका आंसर क्या होगा, एक्स क्या निकलेगा आपके पास, और 120% उस नंबर का क्या होगा वो भी बताइए। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन इट डिक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड नेट इंक्रीज और डिक्रीज बाय परसेंट। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, वो क्या होता है, पहले वो इंक्रीमेंट क्या होती है बाय 20%। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई नंबर है ए, इसमें इंक्रीमेंट क्या होती है 20%, मतलब इंक्रीमेंट हो गया, प्लस से हम डिनोट करेंगे 20% इसमें इंक्रीमेंट हो गई। एंड देन इट डिक्रीज्ड बाय 10%। फिर जो ये नंबर है ये फिर डिक्रीज क्या होता है 10% से। मतलब फॉर एग्जांपल जब हमने इसको इंक्रीमेंट किया ए को, हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे निकला बी इंक्रीमेंट करके, फिर जो ये बी है, फिर ये देन इट इज डिक्रीज बाय 10%। ये जो बी है ये बी ये ही डिक्रीज होता है 10% से। डिक्रीज कैसे, माइनस से हम डिनोट करेंगे, 10% से डिक्रीज होगा। तो याद रखिए यहाँ पे कोई मतलब मैक्सिमम ये गलती करते हैं। क्वेश्चन में बोला है इंक्रीज्ड बाय नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब वो क्या करते हैं ए को इंक्रीज करते हैं 20% से, मतलब प्लस, देन इट डिक्रीज बाय 10%, फिर इसी को डिक्रीज करते हैं 10% ए से, मतलब ए को डिक्रीज करते हैं। लेकिन क्या है ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब आप 20% कर लोगे इंक्रीज, जो आपकी वैल्यू निकलेगी फिर उससे हमें 10% डिक्रीज करने हैं। तो आप देखिए इसमें आपको डायरेक्टली मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जहाँ पे भी ये इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन होंगे, यहाँ अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें मतलब यहाँ पे भी इंक्रीज होगी और यहाँ पे भी इंक्रीज, यहाँ दोनों जगह डिक्रीज होगी, तो यहाँ एक जगह इंक्रीज दूसरी जगह डिक्रीज, तो इन टाइप क्वेश्चनों पे क्या करना होगा। तो आपको इतना पहले याद रखना है, ये कंसेप्ट समझ, जहाँ पे इंक्रीज होगा, इंक्रीज मतलब ज़्यादा होगा, तो उसको क्या कर लेंगे हम, उसको हम मतलब ऐसे प्लस से डिनोट करेंगे। और जहाँ पे डिक्रीज होगा, डिक्रीज मतलब कमी, तो वो क्या, वो किससे, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, माइनस से। ये आपको याद रखना है, इंक्रीज को प्लस से डिनोट करेंगे, डिक्रीज को माइनस से। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला डायरेक्टली ये है ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। जहाँ पे भी ये इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन होंगे डायरेक्टली यही फार्मूला लगानी है, आपका आंसर निकलेगा।
तो अब क्या है, जो पहला होगा उसको आप ए नाम रखो, जो दूसरा होगा उसका बी नाम रखो। ऐसे ही आपको ये सॉल्व करना है। तो देखो अब क्या है, फर्स्ट नंबर जो इंक्रीजेड है वो कितना होता है 20% से, मतलब इंक्रीज मतलब प्लस, ये क्या होगा +20%, यही है। तो हम डायरेक्टली ए लिखेंगे मतलब 20, है ना। तो फिर क्या है देन बी, बी क्या है ये क्या होता है डिक्रीज बाय 10%, डिक्रीज क्या है माइनस, मतलब एक तो है प्लस अपना, ये चीज याद रखना, यहाँ पे गलतियां होती है, प्लस तो अपनी फार्मूला का है। अब जो ये बी है ये क्या है डिक्रीज होता है, मतलब -10 है ये, तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में -10 लिखेंगे, प्लस ए बी क्या है यहाँ पे, अब इन दोनों का मल्टीपल 20 × 10, ऐसे 20 × 10 डिवाइड बाय 100, बस ये चीज आ गई। तो यहाँ पे सब कुछ आपको, लेकिन क्या है 20 क्या है, ये इंक्रीमेंट है मतलब प्लस है, 10 क्या है मतलब ये मतलब डिक्रीज होता है यहाँ पे तो माइनस है, ये क्या हो गया +20 × -10, तो आपके पास क्या निकला, ये हो गया प्लस इंटू माइनस कितना हुआ माइनस। तो यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा 20 प्लस इंटू माइनस क्या हुआ माइनस, ये हो गया 20 - 10 प्लस, अब क्या है इनको ब्रैकेट में पहले मल्टीपल कर लेंगे, +20 × -10, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 20 × 10 क्या होता है 200, ये होगा डिवाइड बाय 100। अब क्या है इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे ये होगा 20 - 10, यही होगा प्लस, देखो यहाँ पे 2 0 इसके साथ कैंसिल होंगे डायरेक्टली, प्लस माइनस क्या होता है इसको मल्टीपल, क्योंकि ब्रैकेट ये जो ब्रैकेट होता है ये एक्चुअल में मतलब मल्टीपल होता है, तो ये क्या है प्लस इंटू माइनस क्या होता है हमारे पास माइनस, यही होता है। तो जब ये माइनस होगा तो फिर यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास 2, ऐसे। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे 20 -10 और -2 कितने हो गए -12, तो जब आप 20 में से 12 माइनस कर लोगे तो आपके पास आंसर क्या निकलेगा 8%। लेकिन ये जो 8% है ये क्या आ गया प्लस साइन में, है ना, जिसकी साइन कुछ नहीं होगी तो उसको हम प्लस लिखते हैं, अगर माइनस में होता है तो यहाँ पे माइनस हम लिखते हैं, अगर माइनस में होगा तो उसे हम डिक्रीज बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो अगर प्लस में आ गया तो क्या है इंक्रीज। तो क्या होती है इसकी जो ये नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज जो हमें बोलनी है, तो इसका मतलब इसकी इंक्रीज होती है बाय 8% से। क्वेश्चन क्या है, इफ द इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन द इनकम ऑफ बी। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई ए पर्सन है जो इसकी इनकम है, वो मैं आई से डिनोट करता हूँ, इसकी इनकम जो है वो 30% ज़्यादा है देन इनकम ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा पर्सन है उसका नाम है बी, तो जो इसकी इनकम है, अगर इसकी इनकम क्या है 30% ज़्यादा है, 30% मोर है, तो बी की क्या होगी फिर ए से, सिंपली बी की होगी 30% लेस। अगर ए को 30% ज़्यादा है तो बी को 30% कम होंगे। अब क्या बोलना है, अब क्या यहाँ पे है, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनकम बी इज लेस देन इनकम ऑफ ए। अब हमें मतलब परसेंटेज देखनी है कि जो इनकम है बी की वो कितनी कम है ए से, लेकिन मतलब जो इनकम बी की है वो कितनी कम ए से है उसकी परसेंटेज हमें निकालनी है, मतलब वो कितना परसेंट है, यही हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों पे क्या आपको ध्यान देना है कि हमें निकालना है बी की इनकम, वही देखनी है कितनी कम है ए, मतलब विद रेस्पेक्ट ए से, मतलब यहाँ पे बी की बात की गई है विद रेस्पेक्ट ए से, यही क्वेश्चन है। तो अब हम क्या कर लेंगे, तो जो मतलब परसेंटेज में आपको ये चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे वैल्यू नहीं, कोई भी मतलब वैल्यू नहीं दिया होगा तो आपको क्या सिंपली मतलब आपको लेना है, मतलब आप सिंपली ले लो 100, क्योंकि परसेंटेज की बात होती है, परसेंटेज में आता ही है मतलब 1 मतलब हर 100 में से, तो मतलब 1 डिवाइड बाय 100, तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, आप डायरेक्टली वैल्यू लिखोगे 100। फॉर एग्जांपल
जहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे या वैल्यू नहीं दी होगी, आप डायरेक्टली ऐसे मानोगे कि बी की हम एज्यूम करते हैं कि इसके पास 100 रुपया है या इसकी इनकम क्या है वो 100 रुपया है। तो अब क्या है कि हमें क्वेश्चन पहले ही बोलता है कि इसकी मतलब 30% ए की 30% ज्यादा है बी से। तो देन जो हमारे पास ए है वो क्या फिर होगा, डायरेक्टली 30% ज्यादा है मतलब एक तो ये 100 रुपीज है, फिर प्लस ये होगा मतलब 30%, वो कितना होता है 30%, वो 30 होगा। तो वो कितना बनेगा टोटल, ए की इनकम क्या होगी 130। ये आपको समझ आया होगा कि बी की क्या हमने एज्यूम की, मतलब इसकी इनकम क्या है 100। तो देन ए की क्या होगी 130 होगी, क्योंकि इनकम ऑफ ए है क्या 30% मोर देन इनकम ऑफ बी। तो देखो सिर्फ अगर आप ये क्वेश्चन समझोगे सब कुछ आसान है, परसेंटेज इजी है सब कुछ। तो आप क्या करेंगे यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रखता हूँ। मैंने ए ऑप्शन यहाँ पे लिखा 30%, बी लिखा 13 1/3%, सी लिखा यहाँ पे 23 1/13%, और मैं डी यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ डी लिखता हूँ मैं 40%। तो अगर आप देखिए जब आप मतलब क्वेश्चन को देखोगे आप कहोगे कि जो इनकम ए की है वो ज़्यादा है 30% बी, तो बी की कितनी होगी, आप सिंपली कहोगे कि बी की लेस कितनी होगी, मतलब वही 30 तो कम होगी है ना, क्योंकि जो ए है उसके पास वही 30% ज़्यादा है, तो बी के पास कितने होंगे 30 कम, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बी पे +30 कर ले तो वो यही मतलब ये 130 निकल लेगा हमारे पास, तो इसका मतलब 30 कम है। तो आप डायरेक्टली इस 30% पे मार्क करोगे, टिक करोगे, लेकिन ये जो है ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, देखो हमें क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको परसेंटेज देखनी है, मतलब अगर 100 और 130 है, अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है ये कितना परसेंट होगा, मतलब कितना परसेंट होगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसके परसेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, नहीं ये बात आपको याद रखनी है। जो ए है वो क्या है हमारे पास 130, आपको हमेशा क्या करनी है डिफरेंस, बड़े को छोटे से, बी क्या है 100, तो आप जब डिफरेंस क्या होती है सब्ट्रैक्शन होता है ये डिफरेंस, तो आप 130 माइनस 100 कर लोगे, यही कर लोगे, तो वहां से क्या निकलेगी वैल्यू 30। तो जो डिफरेंस है इन दोनों की वो क्या है 30। तो इन जैसे क्वेश्चनों पे क्या है शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना क्या करना है, आपके पास 30 आया डायरेक्टली, आपको अब ये जो 30 है ये आपको देखना है कि अब ये कितना परसेंट होगा, हाँ ये 30% कितना होगा। और देखिए तो हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन सिंपल ट्रिक है, 30 जो है डिफरेंस हमने यहाँ पे ऊपर लिखी, तो और न्यूमरेटर में, और अब क्या है डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, हमें डिनोमिनेटर में वही लिखना है जिसके रेस्पेक्ट में बात की होगी। देखो यहाँ बी की बात है लेकिन विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब हमें बी की परसेंटेज देखनी है कितनी कम होगी ए से, तो किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है ए से, जिसके रेस्पेक्ट में बात होगी उसे हम डिनोमिनेटर में लाते हैं। तो ए हमने यहाँ पे लिखा है ए कितना है 130, तो हम डिवाइड में क्या लाएंगे 130, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन बन गया। लेकिन हमें क्या चाहिए परसेंटेज चाहिए, जब फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम ये कर लेंगे अब क्या है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ये एक जीरो कैंसल, अब 10 इंटू 30 कितना होता है 300 डिवाइड बाय 13, यही होता है। तो ये क्या है जब आप इसको डिवाइड कर लोगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 23 डिवाइड बाई 13%, ये इसका सॉल्व करके आंसर निकलेगा। तो ये मैंने आपको बोला है कि जो ये इस टाइप के मतलब जो आपके पास ये फ्रैक्शन है इसको कैसे सॉल्व करना है, मतलब कि 300 यहाँ लिखना है
13 से आप देखना है क्या होगा मल्टीपल। देखो 3, अगर हम एक 3 ही लेते तो ये छोटा है, नहीं होगा तो अब 30 को लेना पड़ेगा। तो आप क्या कर लेंगे, 13 इंटू 2 कितना हुआ 26। तो आप इनको डिफरेंस देखते हैं कितना हुआ, तो वो हुआ 4 यहाँ पे, और ये 0 था, ये नीचे आएगा। तो आप क्या देखना है, 13 को मल्टीपल करना है, लेकिन क्या हमें मल्टीपल करना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम मल्टीपल कर ले कुछ 13 को कोई नंबर, किसी नंबर से मल्टीपल कर ले, वो 45, 48, 40, 41, मतलब 40 से ज़्यादा होगा वो नहीं लेना है हमें। अगर छोटा होगा वो हम ले सकते हैं। वैसे ही अब क्या है, 13 इंटू 3 देखेंगे, वो कितना होता है, वो होता है 39, यही होता है। तो 39, तो जब आप इसको अब माइनस कर लोगे तो वहाँ 1 निकलेगा आपका आंसर, ये रिमाइंडर। तो जब 1 निकला तो मैंने आपको बोला अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। जो ये 23 है हमारे पास क्वोशंट, उसे 23 सिंपली 23 लिखना है जैसे हमने लिखा, और जो रिमाइंडर है उसे न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जिसके साथ इस 300 को हमने डिवाइड किया था वो 13 है, उसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये है कन्वर्ट करने की प्रोसेस। सिंपली ट्रिक शॉर्ट है, क्या करना है, डिफरेंस आपको निकालनी है इस टाइप के क्वेश्चन पे, और डिवाइड में वो लाना है जिसकी रेस्पेक्ट में बात की होगी। तो जब आप वो कर लोगे और मल्टीप्लाई 100 से करना है, आपके डायरेक्टली सिंपली आंसर आएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको मतलब पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, लेकिन जब आप पेपर में जब आपके क्वेश्चन होंगे आपको सिंपली इतना सा करना है, ये इतना सा आपको करना है, बस आंसर निकलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है इस पे हम और एक भी क्वेश्चन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है ए, इफ द इनकम ऑफ ए इज 30%, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20% या 10%। यहाँ पे मैंने मोर देन लिखा है, मैं लिखूंगा यहाँ पे लेस देन। तो देन द इनकम ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंटेज द इनकम ऑफ बी इज, मैं यहाँ पे लिखूंगा मोर देन। मतलब ऐसे भी मैं क्वेश्चन को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस आपको यही वहाँ इस क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस ऐसे ही आपको करना है। आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालनी है, फिर जिसके रेस्पेक्ट में बात की होगी उसको हमें डिवाइड में लाना है और मल्टीपल 100 से करना है, तो आपका आंसर आएगा। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मोर देन यहाँ पे लेस देन होगा, तो यहाँ पे क्या है, तो फिर क्या हमें हमें परसेंटेज निकालनी होगी बी की, मतलब कितनी होगी वो ज़्यादा इनकम ऑफ ए से। तो इस तरह भी क्वेश्चन हो सकता है, सेम अप्लाई होगा यहाँ पे। तो चलिए हम टाइप 5 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 5 पे जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है वो होगा, हमारे पास फ्रैक्शन है, उसमें इंक्रीज या हम डिक्रीज करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे उनको कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो वो ही हमें यहाँ पे देखना है। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, 15% इंक्रीज इन द न्यूमरेटर एंड 8% डिक्रीज इन डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन गिव्स 15/16। क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास। फॉर एग्जांपल आपके पास है x डिवाइड बाई वाई, ये कोई फ्रैक्शन है। तो इसमें क्या है, 15% इंक्रीज इन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर होता है ये ऊपर वाला, डिनोमिनेटर जो डिवाइड के नीचे होता है। तो इसमें क्या है, इसमें 15% इंक्रीमेंट होती है न्यूमरेटर में, मतलब प्लस होती है, इंक्रीज को हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे। एंड जो 8% है वो डिक्रीज होती है डिनोमिनेटर में, मतलब यहाँ पे क्या होगा -8%, मतलब जो इसकी वैल्यू होगी उसमें 8% कम होंगे। तो अब मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा जब वैल्यू नहीं दी होगी किसी भी चीज़ की तो हम डायरेक्टली 100 लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज में। तो फॉर एग्जांपल जो ये यहाँ पे x है ये मेरे पास 100 है, y है इसको भी मैं 100% मानता हूँ। तो अब क्या है, देखो इसमें इंक्रीमेंट हुई न्यूमरेटर में, तो ये कितना बन गया हमारा ये न्यूमरेटर, ये बन गया 115% बन गया। तो जो डिनोमिनेटर है इसमें क्या हो गया, इसमें हमें मतलब डिक्रीज हो गई 8%। तो क्या कर लेंगे, इनको यहाँ से मतलब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आया 92%। तो ये हमारे पास क्या, ये जो पहली है 15% इंक्रीज इन द न्यूमरेटर एंड 8% डिक्रीज इन डिनोमिनेटर, जब हमने ये किया किसी फ्रैक्शन को
वो क्या हमें देता है, गिव अस 15/16। मतलब जब हम फ्रैक्शन कौन लिया हमने, एक्स और वाई यही लिया। तो जब हम इसको ये इंक्रीज करेंगे यहाँ पे 15%, डिक्रीज यहाँ डिनोमिनेटर में 8% करेंगे, तो ये किसके बराबर होता है, ये क्या मतलब कौन सा नया फ्रैक्शन मिलता है हमें, 15/16 यही बनता है। तो अब क्या है, देखिए अब अगर हम मतलब इसमें जो पुराना मेथड है या लेंथी मेथड जिसे हम बोलेंगे, अगर वो कर लेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें डायरेक्टली देखो यहाँ पे एक्स, और अब क्या करना है हमें ये 115% डायरेक्टली 115% क्या होता है, डिवाइड बाय 100, यही है एक्स इंटू 115 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में ही बोला गया, मतलब न्यूमरेटर के बराबर होगा, ये 15 के बराबर है। ऐसे हमने क्या किया, एक्स मतलब इनके बीच कुछ भी नहीं है, मतलब ये मल्टीपल है आपस में, जिनके बीच कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे 2 4 लिखूंगा ऐसे, यहाँ ऐसे लिखूंगा ब्रैकेट में ऐसे कुछ भी, तो वो क्या होता है, मल्टीपल होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, एक्स इंटू डायरेक्टली 115 डिवाइड बाई परसेंट का 100 आएगा, ये 15 के बराबर है। तो आप यहाँ इससे एक्स निकालोगे, तो यहाँ से आप वाई निकालोगे, वाई कैसे निकालोगे, ऐसे ही। अब क्या करना है, यहाँ पे अब हमें लेना है 92, अब 92% वाई इंटू 92%, मतलब 92 डिवाइड बाई 100, ये किसके बराबर है, 16 के बराबर। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपको एक्स और वाई मिलेगा। लेकिन अब क्या है, अब हमें शॉर्ट ट्रिक देखनी है, जिसके लिए हम बेचैनी से इंतजार करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है, आपके पास जो फ्रैक्शन है 15 डिवाइड बाई 16, ये ऐसे ही लिखना है, लिखा हमने। तो अब क्या करना है, जो यहाँ पे डिक्रीज है वो ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीपल करना है, ऐसे 92। तो ये जो 115 है, ये कहाँ पे आएगा फिर, डिनोमिनेटर में। 115 कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर। मतलब इसे क्या करना है, ऊपर नीचे ले जाना है, मतलब इसका ऑर्डर चेंज करना है। यहाँ पे 115 था, वो किसके बराबर था, 15 के बराबर है ना। लेकिन हमने यहाँ जो 15 लिया वो किसके बराबर लिया, 92 के बराबर। मतलब हमने इसका ये किया, ऑर्डर चेंज किया, इन्वर्स किया। ऐसे ही सिंपली आपको करना है, फिर इसको सॉल्व करना है आपको कि ये किसके बराबर होगा। तो वो कैसे कर लेंगे, 4 इंटू 4 हो गया 16, 4 2 हो गया 8, और 4 यहाँ पे 1 आ गया 12, 4 3 12, ऐसे ही होगा। तो अब क्या होगा, 15 है तो 5 से कर लेंगे, 5 इंटू 3 हो गया 15। यहाँ पे 115 है, 5 से कर लेंगे, क्या होगा वो 5 2 10, तो यहाँ पे एक ये 15, तो 5 इंटू 3 कितना हुआ 15। तो ये 23 ऊपर नीचे मतलब सेम है, तो सेम टर्म जो है कैंसिल होती है आपस में। यहाँ 23 इंटू 23 को 23 से काट करेंगे, तो अब क्या हमारे पास 3/4 बचा। ये 3/4 जो है यही इसका आंसर है। जो हमारे पास ऑरिजिनल फ्रैक्शन अब बना इंक्रीज और मतलब ये जो हमारे पास ऑरिजिनल फ्रैक्शन बना इंक्रीज करके या डिक्रीज करके, वो हमारे पास 3/4 है। यही शॉर्ट ट्रिक है, इसमें क्या करना है 15 जो भी फ्रैक्शन दिया होगा हमारे पास, मतलब जब हम किसी नंबर को क्या या फ्रैक्शन को 15% ऐड या डिक्रीज कर लेंगे, तो जो हमारे मतलब पहला ऑरिजिनल फ्रैक्शन है वही हमें निकालना होता है, वो 3/4 है। हमें क्या करना होता है, डायरेक्टली जो 15 डिवाइड बाई 16 क्वेश्चन में ही दिया होता है वो ऐसे ही लिखना है, चाहे 3/4 होगा दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा। फिर क्या करना है, इनका रिवर्स ऑर्डर। देखो 115 किसको था, यहाँ पे 15 को, 92% किसका था 16 का। तो अब हम क्या कर लेंगे, 15 को 92% से मल्टीपल, इसको इसके साथ मल्टीपल, तो हमारे पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो 3/4 था। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर होंगे तो ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं, सिंपली शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके।